जरा सोचिए कैसे ब्रह्मांड के बारे में जिसका अभी अभी जन्म हुआ है। सितारे हैं, ग्रह हैं, पहाड़, नदियां, सब कुछ अपनी जगह पर दिखने में एकदम परफेक्ट। लेकिन इस खूबसूरती में ना एक बहुत गहरी, एक बहुत बड़ी कमी है। चलिए आज इसी अद्भुत कहानी की परतों को खोलते हैं। ये शब्द हैं सृष्टि के महान वास्तुकार ब्रह्मा के, और इन शब्दों में सिर्फ उनका कॉन्फिडेंस नहीं बल्कि एक गहरा घमंड भी झलकता है। उन्होंने एक ऐसी दुनिया का सपना देखा था जो सिर्फ शानदार ना हो बल्कि हर तरह से, हर लिहाज से परफेक्ट हो। तो यहीं से शुरू होता है कहानी का पहला चैप्टर। ब्रह्मा की वो शानदार रचना आखिर थी कैसी? सोच कर देखिए, सिर्फ एक ख्याल से पूरा का पूरा ब्रह्मांड बन रहा है। तारे चमकने लगे, ग्रह अपनी अपनी जगह घूमने लगे और धरती पर ऊंचे ऊंचे पहाड़ और कलकल करती नदियां बन गई। ये बिल्कुल किसी पेंटर की सबसे बेहतरीन पेंटिंग जैसा था, जहां हर रंग, हर लाइन अपनी एकदम सही जगह पर थी। और अपनी इस क्रिएशन को देखकर ब्रह्मा एकदम खुश थे, पूरी तरह से संतुष्ट। उन्हें लगा कि भाई उन्होंने जो भी बनाया है वो तो अपने आप में कंप्लीट है, इसमें अब कुछ भी जोड़ने या सुधारने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। और अक्सर होता भी तो यही है ना, जब हमें अपनी किसी चीज़ पर बहुत ज़्यादा गर्व होता है तो हम उसकी कमियां देख ही नहीं पाते। लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट तो तब आता है जब इस परफेक्ट क्रिएशन पर पहली बार एक सवाल उठता है। और यह सवाल कोई और नहीं बल्कि ज्ञानी विष्णु उठाते हैं। विष्णु ने यह बात बहुत ही प्यार से, बहुत विनम्रता से कही। उनका इरादा ब्रह्मा की बेइज्जती करना बिल्कुल नहीं था, वो तो बस एक आईना दिखाना चाहते थे। लेकिन दिक्कत यह थी कि यह सलाह एक ऐसे क्रिएटर को दी जा रही थी जो अपनी रचना में कोई भी कमी देखने के लिए तैयार ही नहीं था। तो कोई भी सलाह मानने के बजाय ब्रह्मा एकदम डिफेंसिव हो जाते हैं। उनका ईगो, उनका अहंकार उन्हें कुछ भी सुनने से रोक देता है। उन्हें लगने लगता है कि उनकी कला पर, उनकी क्रिएशन पर सवाल उठाया जा रहा है। ब्रह्मा के इन शब्दों से उनका अटूट कॉन्फिडेंस साफ दिखता है। वो विष्णु के शक से फ्रस्ट्रेट हो रहे थे। वो कह रहे थे, मेरी दुनिया में कोई कमी नहीं है, इसमें सजाने के लिए अब कुछ बचा ही नहीं है। उन्हें पूरा यकीन था कि उनकी रचना में कमी निकालना नामुमकिन है। तो चलिए अब कहानी के उस हिस्से में चलते हैं जहां ब्रह्मांड की वो सबसे बड़ी कमी एक बहुत ही ड्रामेटिक तरीके से सबके सामने आने वाली है। ब्रह्मा के बार बार कहने पर विष्णु और लक्ष्मी उस नई दुनिया को देखने आते हैं और देवी लक्ष्मी तो उसकी सुंदरता देखकर बस हैरान रह जाती हैं। ऊंचे ऊंचे पहाड़, बहती नदियां, घने जंगल, सब कुछ उनकी आंखों को मोह रहा था। सच में ये एक देखने लायक चमत्कार था। लक्ष्मी के शब्द उस दुनिया की एक ऐसी तस्वीर खींचते हैं जो दिखने में हर तरह से परफेक्ट थी। और जाहिर है उनकी ये तारीफ सुनकर तो ब्रह्मा का विश्वास और भी पक्का हो गया कि उनकी रचना में कोई कमी हो ही नहीं सकती। लेकिन ठीक इसी पल कहानी पूरी तरह से पलट जाती है। जहां सब लोग बाहरी खूबसूरती में खोए हुए थे, वहीं विष्णु ने उस गहरी, उस छिपी हुई कमी को पकड़ लिया था। एक सस्पेंस सा बन जाता है। आखिर क्या कमी थी? वो कमी थी आवाज। जी हां, वो पूरा का पूरा ब्रह्मांड एकदम खामोश था। सोचिए, पक्षी उड़ तो रहे थे पर चहचहाहट नहीं थी। झरने पूरी ताकत से गिर रहे थे पर उनकी गरजने की आवाज नहीं थी। हवा पत्तों से गुजर रही थी पर कोई सरसराहट नहीं थी। ये बिल्कुल एक खूबसूरत शरीर जैसा था जिसमें आत्मा ही नहीं थी। और अब कहानी का फोकस ब्रह्मा के स्ट्रगल पर आ जाता है, जब वो एक ऐसी प्रॉब्लम का सामना करते हैं जिसे वो खुद सॉल्व नहीं कर सकते। अपनी गलती का एहसास होते ही ब्रह्मा अपनी दुनिया को आवाज से भरने की कोशिश करते हैं, पर उनकी हर कोशिश नाकाम हो जाती है। सोचिए, जिस क्रिएटर ने पलक झपकते ही पूरा ब्रह्मांड बना दिया, वो अचानक खुद को एकदम बेबस पाता है। उनकी सारी शक्ति एक आवाज बनाने में फेल हो जाती है। वो खुद से पूछते हैं, जिस दुनिया को मैंने बनाया, मैं उसमें आवाज क्यों नहीं बना पा रहा हूं? ये तो एक मामूली सी चीज है। ये शब्द ब्रह्मा की कंफ्यूजन और फ्रस्ट्रेशन को दिखाते हैं। उनका घमंड अब हैरानी और बेचैनी में बदल चुका था। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि जो चीज इतनी छोटी लगती है उसे बनाना इतना मुश्किल क्यों है। या महादेव एक बहुत अच्छी मिसाल देते हैं। वो कहते हैं, एक बीज अकेले पेड़ नहीं बन सकता, उसे जड़ें जमाने के लिए मिट्टी चाहिए और बढ़ने के लिए पानी और हवा। ब्रह्मा की रचना वो बीज तो है, लेकिन उसमें बाकी जरूरी चीजें वो है ही नहीं। मतलब सिर्फ ढांचा बना देना ही काफी नहीं होता, उसे पूरा होने के लिए प्रकृति और असलियत की शक्ति भी चाहिए।
और अब ब्रह्मा के इस प्रॉब्लम के सलूशन के तौर पर कहानी का सबसे गहरा और सबसे ज़रूरी हिस्सा हमारे सामने आता है। तो सवाल यह है कि ये आदिशक्ति हैं कौन? देखिए, वो ब्रह्मा के बनाई हुई कोई चीज़ नहीं है, बल्कि वो एक फंडामेंटल, एक उनसे भी अलग पावर है। वो प्रकृति की वो जिंदा एनर्जी हैं जो किसी भी क्रिएशन में जान डालती हैं, उसे आत्मा देती हैं। ये शक्ति है सार की, एक्सप्रेशन की, नॉलेज की, आर्ट की, ये सृजन की आत्मा है। असल में आदिशक्ति ही वो सार हैं जो किसी भी रूप को, किसी भी फॉर्म को मतलब देती हैं। और यही वजह थी कि ब्रह्मा ब्रह्मांड का शरीर तो बना पाए, पर उसमें आत्मा नहीं डाल सके, क्योंकि ये शक्ति उनके कंट्रोल में थी ही नहीं। आदिशक्ति के हाथे ही प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती हैं। वो ब्रह्मा को उनकी लिमिट समझाती हैं। वो कहती हैं, आपकी रचना सुंदर है ब्रह्मा, लेकिन ये उस फल की तरह है जिसमें रस नहीं है। आप वो नहीं बना सकते जो आपके पास है ही नहीं। मतलब ब्रह्मा ने एक सुंदर ढांचा तो बना दिया था, लेकिन उसमें जान डालने की, उसे आवाज देने की शक्ति वो सिर्फ आदिशक्ति के पास थी। तो आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। ये हमें याद दिलाती है कि कोई भी चीज़ हो, चाहे कोई आर्ट हो, कोई रिश्ता हो या खुद जिंदगी हो, उसका बाहरी रूप तब तक अधूरा है जब तक उसमें सार, एक्सप्रेशन और आत्मा ना हो। तो सोचने वाली बात यह है कि हमारी दुनिया को सिर्फ एक खूबसूरत तस्वीर से ज़्यादा क्या चीज़ बनाती है।